अच्छा देख लीजिए। चालू करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहे हैं एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आपका एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ए कोई बिंदु यहाँ पर है, वो केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये वृत्त की त्रिज्या, तो कह रहे इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग पढ़े हैं ये स्पर्श रेखा क्या होता है? त्रिज्या पे समकोण होता है। इसलिए चूंकि O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या बताएंगे? स्पर्श बिंदु P से एक बिंदु A, एक बिंदु A है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, देखो एक बिंदु क्या है? A है, का दिया है, कह रहा है आपका OA बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया है। और कह रहे P स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है OP, ज्ञात करना है OP। तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा समकोण, चूंकि त्रिभुज OPA में कोण P बराबर कितना? 90 अंश होता है, एक समकोण बनता है। समझ में ना? अब बताओ समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए OA स्क्वायर, ये आपका 90 अंश के सामने एकड़ होता, OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। 5 का वर्ग बराबर OP का स्क्वायर करेंगे, OP स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग। इस 4 का वर्ग उधर जाएगा, प्लस है तो क्या होगा? OP स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, या तो वर्ग कर लीजिए, पछवा 25 माइनस 4 चौक 16, घटाइए कितना आ गया? या देखिए आपका OP स्क्वायर है, OP बराबर कैरी में 9 प्लस माइनस 9 बराबर प्लस माइनस 3। लेकिन आपका दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय मतलब होता है एक ही वृत्त से, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाना, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाना, ये आपका संकेंद्रीय। ये दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। कह रहे आपका 5 सेंटीमीटर बड़े वाले की कितना रहेगा? मान लो आपका यहाँ पर बड़े वाले की बात करें, अभी चित्र के अनुसार देखेंगे। कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, यहाँ देखिए बड़े वृत्त की एक जीवा, AB बड़े वृत्त की क्या है? जीवा। और ये आपका O केंद्र हो गया, A बिंदु आपका P है। इस छोटे वृत्त का क्या होगा? त्रिज्या। और ये किसकी है? बड़े वृत्त की त्रिज्या। किसके है? तो OB आपका क्या लिखा जाएगा? O केंद्र वाला, O केंद्र वाला दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या
त्रिज्या, यहाँ से देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या ओपी मान ले, ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले की ओबी बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। ये आपका कहा गया है, देखिए छोटा, ये छोटा वृत्त है ना, ये छोटा वृत्त तो ये त्रिज्या हुआ ना, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या ये बड़े वृत्त वाला हो गया। देखो ये बड़ा वृत्त होगा ना, तो ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी जीवा की लंबाई जो है, जीवा जो है इस छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श तो यही किया है, ये स्पर्श रेखा खींचा गया, क्या खींचा गया स्पर्श रेखा। तो एपी की लंबाई क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको एबी। एबी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की क्या है जीवा है, ये भी बड़े वृत्त की जीवा, ये आपको ज्ञात करना, बड़े वृत्त की जीवा। अब आप पढ़े हैं कि किसी वृत्त की जो जीवा होती है वो केंद्र से उसको क्या करता है समविभाजित करता है, क्या करता है समविभाजित करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त की जीवा को उसके केंद्र से लंब जो डालते हैं उसको क्या करता है 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। चूंकि वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा को केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समविभाजित करता। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, इस पे क्या होता है लंब होता, इस त्रिज्या पर क्या होता है लंब 90 का। तो समविभाजित बांटेगा तो एपी बराबर क्या होगा बीपी, इसलिए एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। अब यहाँ से आपका त्रिभुज जो बनेगा, यहाँ देखिए चूंकि त्रिभुज ओपीबी में कोण P बराबर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, इस कण का वर्ग ओबी 90 के सामने ओबी का वर्ग, ये कण हो गया ना, ये आपका पीबी का वर्ग प्लस ओपी का वर्ग, इसका 5 का वर्ग करेंगे, 5 है ना, तो बीपी प्लस ओपी कितना है 3 का, तो बीपी बराबर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये प्लस से उधर गया 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 बराबर कितना आ गया 16 ही कहाँ 4 आ गया 16, कितना आ गया 16, बीपी स्क्वायर कितना आ गया 16, बीपी स्क्वायर आपका 16 है, तो बीपी बराबर नीचे 4 नहीं होगा, तो बीपी का वर्ग करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो करेंगे 16, अब किसका आएगा, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 4, बीपी बराबर कितना आ गया 4। अब यहाँ देखिए आप एपी बराबर बीपी, तब क्या लिखेंगे, तब एबी बराबर 2 गुणे पीबी, तो 2 गुणे कितना 4, कितने दिया सेंटीमीटर में, 4 गुना, वृत्त की जीवा कितना आ गई, बड़े वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की जीवा
8 सेंटीमीटर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। क्वेश्चन जो 8वां है, कह रहे एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। यहाँ आप एक वृत्त बनाइएगा, क्या बनाइए, एक वृत्त बनाइए। वृत्त आपका, इसका केंद्र O हो गया, इसका केंद्र क्या हो गया, O हो गया। इसके परिगत मतलब होता है चार स्पर्श रेखा, ये हो गया आपका वृत्त के परिगत चतुर्भुज। इसका हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। एक लाइन से लिख लीजिए कैसे, A B C और इसका ये क्या है, केंद्र O है। ठीक, इतना आगे समझ में। अब अगर हम यहाँ से क्या करें, इस पे स्पर्श बिंदु माने P Q R और S, ये आपका कहाँ है, स्पर्श बिंदु है। कहाँ है, इसी में आपको ये क्वेश्चन सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो आप लोग को एक प्रमेय याद कर लेना है। किसी वृत्त के बाहर बिंदु से, समझ लीजिए क्वेश्चन होता है आपका प्रमेय के रूप में है, किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती है। इसका मतलब P और Q दो स्पर्श बिंदु हैं। स्पर्श रेखा PA QA स्पर्श रेखा यदि है तो आपका PA बराबर AQ होता है, ये आपको याद रखना होगा। इसी के आधार पर ही हमें इस पूरा क्वेश्चन को हल करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ हल करते समय लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ये आप हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। और यहाँ लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है आपको, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। आपको ये क्वेश्चन कह रहे सिद्ध कीजिए। हल करने का प्रारूप यही रहेगा। तो अब यहाँ देखिए आपका माना चित्र में आपको PQRS वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। माना वृत्त के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु P, Q, R, S। अब यहाँ देखिए आपका बाह्य बिंदु क्या हो जाएंगे, ABCD होंगे, वृत्त के बाह्य बिंदु होंगे। या चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु अगर A है, बाह्य बिंदु A है तथा स्पर्श रेखाएं आपका AP, यहाँ से AP और AS होगा, AP और AS है, तब या इसलिए प्रमेय 10.1 के अनुसार आप यही याद रखेंगे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता, बराबर होता है। AP बराबर आपका AS। अब इसी तरह सभी का लिखना पड़ेगा।
बी बार बिंदु होगा, सी होगा, डी होगा, इसलिए यहाँ लिख लिया जाए इसी प्रकार से। इसी प्रकार से लिखेंगे क्योंकि बार बार यही चीज लिखेंगे, बार बिंदु पी तो स्पर्श रेखा क्या होगा, पी बी, पी क्यू, या देखो बी क्यू, बार बिंदु सी, बार बिंदु क्या माना जाए, सी, तो आपका सी क्यू और यहाँ सी आर क्या हो जाएगा, सी आर, बार बिंदु डी मानेंगे तो डी एस बराबर डी आर होगा। तो यहाँ हम इसी प्रकार लिख के क्या करेंगे, लिख देंगे। तो लिखा जाए बीपी बराबर किसके, बी क्यू, समीकरण 2 मान लेंगे, सी क्यू बराबर क्या लेंगे, सी आर लेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। यहाँ डी आर बराबर मानेंगे डी एस, क्या मानेंगे, डी एस, समीकरण मान लेंगे। जो हमें सिद्ध करना है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या राइट हैंड साइड लेफ्ट ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एल एच एस आगे यहाँ लिखेंगे, चूंकि एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस सी डी, क्या है, इतना आगे समझ में ना। तो ए बी को भी देखिए दो भाग में, ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, सी डी को हम क्या लिखेंगे, सी आर प्लस डी आर, प्लस क्या लिखेंगे, डी आर, डी, इतना आ गया ना, इतना लिखिए तब तक। ये तो पर्सन को मिटा सकते हैं ना, यहाँ से मिटा दे रहे हैं, इसको ऊपर लिख देंगे। चित्र को भी तो बना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए एपी समीकरण 1 और 2 से देखिए, एपी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, एपी की जगह क्या लिख सकते हैं, बीपी की जगह पे सी, देखो अभी उल्टा, सी आर की जगह पे सी क्यू और डी एस की जगह पे डी आर। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 और 4 से रखने पर रखा जाए, मान रखेंगे 4 से मान रखने पर, 4 से मान रखने पर देखिए ये क्वेश्चन है आपका, बराबर हम लोग क्या लिख रहे हैं, एपी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एएस, क्या लिखेंगे, एएस, बीपी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, बीक्यू, क्या लिखेंगे, बीक्यू, और यहाँ देखिए सी आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, सी क्यू, और दूसरा है आपका डी आर, तो डी आर की जगह क्या लिखा जाएगा, डी एस, क्या लिख देंगे, इतना देख लीजिए ध्यान से। आपका एपी की जगह पे हम लोग एएस, यहाँ से देख लीजिए वीडियो, यहाँ से एपी की जगह पे हमने एएस लिखा, बीक्यू की जगह पे हमने देखिए बीपी की जगह पे बीक्यू लिखा, और सी आर की जगह पे सी क्यू लिखा, और डी आर की जगह पे हमने डी एस लिखा। अब यहाँ से ए लाइन को ध्यान से देखो, जो सिद्ध करना है एडी वाला, तो ए एस और डी एस को एक जगह लिख लें, जैसे एस ए बी ए एस डी एस को एक साथ लिख लीजिए, ए एस प्लस एस डी, ये वाला हो गया, प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू, अब ये वाला एक साथ। यहाँ देखिए ए एस किसको बताता है, ए एस और डी एस, एडी को, तो आप यहाँ एडी लिखिएगा, प्लस ये देखिए ध्यान से बी क्यू और सी क्यू है, इसको हम क्या लिखेंगे, बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी। आप क्या मान लेते हैं, ए बी प्लस सी डी, तो आपका आ गया ए बी प्लस सी डी, यही ना, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने मित्रों में शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।